फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो रेखाड़ी कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। अगर आपको लग रहा है कि आप अंडर प्रिपेयर्ड हैं, प्रिपरेशन कम हुई है, स्केर्ड हैं, आपको फियर है अंदर से कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा, कोई कन्फ्यूज़न है माइंड में, तो ये वीडियो है आपके लिए। बोर्ड से पहले हर बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरा शायद प्रिपरेशन अंडर अंडर है, मैंने कम प्रिपेयर किया है, मैं शायद बोर्ड के लिए तैयार नहीं हूँ, कैसे क्वेश्चन वहाँ आएंगे, पैनिक में रहता है। तो ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया है। कुछ रूल्स हैं। पहली बात ये समझना है कि बोर्ड एक चेक पॉइंट है, आपका डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करेगा। बोर्ड कितने परसेंट आपके आते हैं वो ये डिसाइड नहीं करेंगे आपका फ्यूचर, बट आपकी प्रिपरेशन बढ़िया होनी चाहिए। कुछ रूल्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे एग्जाम टाइम पर तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक और आपको पता चलेगा जो मैंने रूल्स बनाए हैं कि जिस रूल्स के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो है, अब हो गया है रिवीजन टाइम। आपको सिर्फ करना है रिवीजन, बिकॉज न्यू चैप्टर्स को तैयार करना है, या जो आपने कभी नहीं पढ़ा है उसको करने का टाइम बहुत कम रह गया है, आपको रिवाइज करना है। सेकंड रूल है, आपको स्लीप जो है, आपकी नींद जो है उसको पूरा रखना है, क्योंकि अगर आपका माइंड रेस्ट पे नहीं है तो वो कुछ ग्रेस्प नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 24-24 घंटे हम 20-20 घंटे पढ़ेंगे अब एग्जाम टाइम पे। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि माइंड की ग्रेस्पिंग पावर होती है, तो आपको रेस्ट इज़ वेरी एसेंशियल। अगर स्लीप आपकी ठीक है तो आपका ब्रेन टायर्ड नहीं होगा, ब्रेन टायर्ड नहीं होगा तो यू विल गेट मोर। तो ब्रेन को थकाना नहीं है। तीसरा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फॉर्मेट्स है वही रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन उसी टाइप के आते हैं जो पहले होते हैं। तो ये रूल बना लीजिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करें। एक रूल और है आपको कि आपको राइटिंग की आदत बनानी है। एटलीस्ट आपको 2-4 क्वेश्चन रोज लिखने हैं, ताकि आपकी राइटिंग बनते रहे, आपकी स्पीड बनी रहे, आपकी हैंड राइटिंग खराब तो नहीं हो रही है। लीस्ट वो है आपका नेवर कंपेयर। दूसरे से कंपेयर नहीं करना है कि उसने कितने मार्क्स पढ़ लिए होंगे और उसने कितना आ गया होगा, मुझे कितना नहीं आया है। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ अपने पर बिलीव रखना है, और आपको जो भी पढ़ना है वो आपको राइटिंग में पढ़ने की कोशिश करनी है। अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन करके पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करना है। अब रिवीजन आपको लगातार करते रहना है, और नए चैप्टर्स अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ने का टाइम नहीं है। सेकंड चीज़ है, आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं, आपको बुलेट्स में या पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है। जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ डायग्राम्स बनाने हैं, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो, और पॉइंट्स में लिखना है आंसर्स। आपको ये नहीं करना है कि आपको पैराग्राफ लिख देना बड़ा बड़ा, क्योंकि मैंने भी कॉपियाँ चेक की है पहले। तो एग्जामिनर्स क्या करते हैं कि आपके पॉइंट्स को फटाफट पढ़ के मार्क्स देते हैं। दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन योर पैराग्राफ। पूरा कोई नहीं पढ़ता है। आपकी जो आंसर्स है उसमें क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि मैं इसको अब जो समझ रहा हूँ शायद बुक भी ऐसा ही कह रही है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। सेकेंड थिंग, एग्जाम हॉल में जब आप जाते हैं तो आपको प्रिपरेशन मिलती है पढ़ने के लिए। पूरे पेपर को पूरे अच्छी तरह से पढ़ेंगे पहले। उसमें जो क्वेश्चंस को इजी, एवरेज, टफ, हायर ऑर्डर ऐसे सेकंड बांटेंगे कि जो इजी वाले उनको कर लेंगे, जो थोड़ा उसके ऊपर है उनको, एवरेज वालों को उनको कर लेंगे, फिर टफ वालों को सोचेंगे, और हायर ऑर्डर को लास्ट में करेंगे। इससे आपको प्रॉफिट होगा कि आपका पेपर छूटेगा नहीं। उन्हीं क्वेश्चन को छोड़ें जो आपके बियॉन्ड सर के ऊपर से जा रहे हैं, उन्हीं को छोड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें। फिर होती है एंग्जाइटी ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़। हमको एग्जाम से पहले एंग्जाइटी बहुत होती है, तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है, अपनी सांस ऊपर खींचनी है 3-4 सेकंड के लिए, फिर 6-7 सेकंड बाद छोड़नी है। आंख बंद करके सोचना है, काम होना है, क्लियर होना है माइंड थॉट्स में। टीवी कम देखना है, मोबाइल का यूज़ कम करना है, ताकि आपका ब्रेन थके नहीं। मैंने पहले भी कहा, तो ब्रेन आपका अगर थकेगा नहीं तो आपको सब कुछ सही रहेगा आपका। और अपने को खुद मोटिवेट करना है कि आई एम प्रिपेयर्ड, आई कैन डू, आई विल डू, आई हैव प्रिपेयर्ड वेल। जब आप अपने पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो आप अच्छा एग्जाम करेंगे। कैसे भी क्वेश्चन आए, कैसे पेपर आए। कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें पहले ही बहुत ज़्यादा आदमी स्केयर्ड फील करता है, वो पैनिक में रहता है। तो डोंट पैनिक, पैनिक नहीं करना है। लेट नाइट तक नहीं पढ़ना है। जैसे एग्ज़ाम की पहली रात बहुत अच्छी नींद लेनी है आपको। यू शुड स्लीप प्रॉपर, 6-7 घंटे सोना है, सिर्फ रिवाइज करना है। और लेट नाइट तक पढ़ के अपने को पैनिक नहीं कराना है कि यार मेरे को कुछ आता ही नहीं है। आई हैव, ऐसा फीलिंग आती है कि हमने जो पढ़ा है शायद वो नहीं आएगा, या हम बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है। तो आपको फोकस करना है अपने सिलेबस पे, जो आपने पढ़ा है उसको 100% बनाइए। आप क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आते हैं, आपको टू द पॉइंट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो उनके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग के लिए तैयार रहना है। अगर ऐसा होता, आप ऐसा होते तो क्या होगा, क्या होता, ऐसे वाले क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो उसके लिए तैयार रहेंगे। गिव योर बेस्ट एंड रिजल्ट विल फ्लो। जो आप अपना बेस्ट देंगे तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ऐसा सोच के चलना है।
फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड आपका डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक चेक पॉइंट है। वो आपको एक दिशा देता है कि आप किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। तो आप ऐसा सोच के चलेंगे, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखेंगे, तो ये सिलेबस वाइज आप पढ़ेंगे, लेट नाइट में नहीं पढ़ेंगे। जो भी मैंने आपको बताया, अपने को मोटिवेटेड रखेंगे, मोबाइल और टीवी का प्रयोग थोड़ा सा कम करेंगे, जो सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया उसी को रिवाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। एंड 100% बच्चों ने जिन्होंने ऐसा पढ़ा है, मैं आपको बता दूं, पास्ट में एवरेज स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर। जो आपकी एनर्जी लग रही है, एनर्जी सब लगा रहे हैं, दिमाग सब लगा रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, बट राइट स्ट्रेटजी नहीं है। अगर राइट बात, बहुत बार ऐसा होता है कि एवरेज स्टूडेंट जो स्कूल में एवरेज थे, दे हैड स्कोर्ड एक्सीलेंट इन बोर्ड एग्जाम्स। वाई दे हैड स्कोर्ड एक्सीलेंट इन बोर्ड एग्जाम? बिकॉज ऑफ देयर राइट स्ट्रेटजी। उन्होंने वही चीज़ को बार बार पढ़ा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आया था। उन्होंने किसी से कंपेयर नहीं किया, उन्होंने कहा मैंने आज तक नहीं पढ़ा, अब मैं पढ़ रहा हूँ, और उन्होंने अपने को तैयार किया उसी हिसाब से, और उन्होंने अच्छे बच्चों से जो स्कूल में अच्छा स्कोर करते हैं उनसे ज़्यादा परसेंटेज आए। आप अगर पीछे देखेंगे, पास में बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कूल में मार्क्स कम आए थे, लेकिन बोर्ड में उनके परसेंटेज अच्छे आए हैं। तो ऐसा आपको भी समझना है कि जो आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करना है, और आपको अपने क्वेश्चंस पेपर्स के हिसाब से रेडी रहना है। ब्लूप्रिंट जो होता है क्वेश्चंस का, उसके हिसाब से देखना है। काम एंड क्वाइट रहना है। अगला 1-1.5 महीना जब भी पेपर होंगे, आप एग्ज़ाम से पहले भी इस वीडियो को देखिए, आपको लगेगा। आईज क्लोज करिए, अपनी एंग्जाइटी को अलग करिए, पैनिक को छोड़ दीजिए, जो आता है उस पर ट्रस्ट कीजिए। यू आर नॉट अलोन, यू आर हैविंग पावर। आपने मानना है कि मेरे पास ज्ञान है, आई एम हैविंग पावर ऑफ नॉलेज। मैं जितना पढ़ा है उसके हिसाब से करके आऊँगा या करके आऊँगी। तो लास्ट में मैं ये कहूँगा, गिव योर बेस्ट एंड रिजल्ट विल फ्लो। खुद ही अपने आप ही आएगा बढ़िया रिजल्ट। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम्स। इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और बार बार देखिए, लाजम फिर देखिए। यू विल गेट मोटिवेटेड एंड बेस्ट ऑफ लक।